दोस्तों नमस्कार, मैं मोहन थवाई एमटेक चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। एक बार एक व्यक्ति ने एक सफल व्यापारी से ये कहा कि ऊपर वाला आप जैसे लोगों को अलग तरीके से बनाया है और क्या दिमाग पाया है आपने, किस्मत भी आप जैसे लोगों पर मेहरबान होता है। और जानते हैं उस सफल व्यापारी ने जवाब क्या दिया? उसने कहा, सफल व्यक्ति ना तो अपनी किस्मत से सफलता प्राप्त करते हैं और ना ही भगवान उन्हें अलग तरीके से बनाया है। जिन्हें सफलता की भूख होती है वो ऐसी आदतों को समय के साथ साथ अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा विकसित करते हैं जो सफलता की राह में उन्हें एक कदम आगे की ओर ले जाता है। आप भी वही इंसान हैं जो मैं हूं। फर्क किस्मत का नहीं, फर्क अगर कुछ है तो केवल हमारे सोचने के तरीके का। सोच बदलो, बहुत कुछ बदल जाएगा। दोस्तों, आज मैं किसी सफल व्यापारी के जिन 10 आदतों के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं, वो बेशक बहुत छोटी छोटी है लेकिन बिजनेस की ग्रोथ में बहुत ज्यादा सहायक होता है। लोगों के साथ व्यवहार करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। मार्केट में एक बेहतर इमेज बनाने में बहुत मदद करता है। कैसे? ये तो आपको वीडियो को अंत तक देखने के बाद ही पता चल पाएगा। अगर ऐसे ही वीडियो आगे भी देखना चाहें तो एमटेक चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की आल बटन घंटी को जरूर दबा दें। तो आइए जानते हैं एक सफल व्यापारी के उन 10 आदतों के बारे में। पहला पॉइंट, एक सफल व्यापारी को ग्राहक की अधिकता कारण जब लोगों को सामान देने में देर हो रहा हो तो वो चुप नहीं रहता। दुकान में खड़े बाकी ग्राहकों से बातचीत जरूर करता है, उनसे हालचाल जरूर पूछता है, उनके परिवार के बारे में बातचीत करता है, काम धंधा कैसा चल रहा है ये जरूर पूछता है। अगर आपके बिजनेस में 4 ग्राहक एक साथ हो तो सर्कस के 4 बाल उछालने वाले कलाकार की तरह 2-2 शब्द चारों ग्राहक से बात कीजिए। काम भी जारी रखें, साथ ही उनके साथ कनेक्टिविटी भी बनाए रखें। आपको तो पता ही होगा कि कई लोग शॉप पे बाहर खड़े होकर किसी के साथ घंटा आधा घंटा गप्पे मार लेंगे, लेकिन शॉप में जब कदम रखते हैं तो उन्हें उनके ऑर्डर का वस्तु फौरन चाहिए होता है। वैसे हर ग्राहक सामान जल्दी चाहता है, इसलिए अगर उनके डिमांड की पूर्ति करने में कुछ मिनट लगने वाला है तो उनके दिमाग को चंद सेकंड के लिए सही उलझा कर तो रखना ही पड़ेगा, उनके बेचैन मन को शांत करने के लिए। पॉइंट नंबर 2, एक सफल व्यापारी में ये एक बेहतर गुण होता है कि वो ग्राहकों के डिमांड वाले पसंदीदा वस्तु ना होने पर उसके बारे में नेगेटिव बात नहीं करता, बल्कि अपने प्रोडक्ट को बेहतर साबित करके बेचने में कामयाब हो जाता है। आपके शॉप में ग्राहक के डिमांड का वैरायटी ना हो तो दूसरी वैरायटी जरूर दिखाएं, लेकिन जिस वैरायटी को ग्राहक डिमांड कर रहा है उसे हल्का साबित करने की कोशिश ना करें। छोटी लाइन के आगे बड़ी लाइन खींच दीजिए, लाइन अपने आप छोटा हो जाएगा। जब कोई दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं, बस इस आइटम में ये गुण, ये क्वालिटी एक्स्ट्रा है। आपके बिना बोले ही ग्राहक के डिमांड वाला प्रोडक्ट हल्का साबित हो जाएगा और इस बात की संभावना ज्यादा बनता है कि ग्राहक आपसे दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट खरीद ले। इसके लिए आपके पास उस वस्तु का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, औसत व्यापारी केवल कीमत पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जबकि एक सुलझा हुआ व्यापारी कीमत के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग डेट पर भी ध्यान देता है। सामान खरीदारी के वक्त खाद्य सामग्री के डेट अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग अपने सेहत के प्रति ज्यादा सतर्क हैं और जागरूक हो गए हैं। लोग करेंट डेट का ताजा वैरायटी का डिमांड ज्यादा करते हैं और एक व्यापारी के लिए ग्राहक के पसंद का ख्याल रखना उतना ही जरूरी होता है। एक्सपायरी डेट की बात तो दूर, लोग तो आजकल जिस महीने खरीदने आते हैं उसी माह के बने वस्तु का डिमांड करते हैं। एक और बात, अगर किसी वस्तु को एक्सपायरी होने के 1 महीने पहले आपने खरीदा है और अगर 1 माह के अंदर मान लीजिए नहीं बिका तो आपके नुकसान होने का चांसेस बना रहेगा। अगर आप करंट डेट का प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपको कई तरह के फायदा मिल सकता है। पॉइंट नंबर 4, वैसे तो 99.9% व्यापारी साफ सफाई पर ध्यान देते हैं, लेकिन किसी व्यापारी का बिजनेस जैसे जैसे ग्रोथ होने लगता है, फ्रंट हिस्से की खूबसूरती और साफ सफाई पर वो विशेष ध्यान देता है, क्योंकि उन्हें इस लाइन का अर्थ औरों से ज्यादा बेहतर समझ आता है कि खूबसूरती आकर्षण का एक बड़ा कारण होता है। आप भी अपने शॉप में धूल की परत ना जमने दें, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्राहक के माइंड को यह बात अटैक करता है। किसी वस्तु की खरीदी भले ही 4 दिन पहले की हुई हो, लेकिन जब किसी वस्तु को तुरंत साफ करके ग्राहक को दिखाते हैं तो ग्राहक के मन में सबसे पहले एक ही विचार आता है कि आप ओल्ड स्टॉक उसे बेचने की कोशिश कर रहे हैं।
ग्राहक के मन में एक और नेगेटिव थॉट ये आता है कि दुकानदार कैसा है, सफाई का ध्यान नहीं रखता। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। सफाई और खूबसूरती ग्राहक के मन में एक अलग ही प्रभाव डालता है। साथ ही खुद को भी अप टू डेट जरूर रखें। पॉइंट नंबर 5, जो व्यापारी मार्केट में अपना सिक्का जमा कर बैठते हैं उनकी नजर हमेशा लेटेस्ट वैरायटी या जाम होने वाले वस्तु पर रहता है। आप भी लेटेस्ट वैरायटी या जाम आइटम को नजर के सामने रखें, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। जब आपके नजरों में चुभन और पैसा फंसने का दर्द दिल में बार बार उठेगा तो ऐसे वस्तु को बेचने की कोशिश भी आप जरूर करेंगे। वरना अगर डेट निकल जाए, एक्सपायरी हो जाए तो एक दिन कचरे के ढेर में फेंकने के अलावा कोई चारा ही नहीं होगा। इसलिए याद रखें कि जो नजरों से ओझल हो जाता है वो दिमाग से भी हट जाता है। पॉइंट नंबर 6, एक सफल व्यापारी इस आदत को हमेशा आत्मसात करके चलता है कि ग्राहक को अगर अट्रैक्ट करना है तो फास्ट बिकने वाले वस्तुओं में मार्जिन ना के बराबर रखना होगा और झटके की कमाई के लिए उनके कीमत के उतार चढ़ाव पर नजर भी बनाए रखना होगा। आप भी व्यापार करते हैं तो खासकर फास्ट बिकने वाले वस्तुओं की कीमत मार्केट से जरूर पता करते रहें। कस्टमर अट्रैक्शन का सबसे बड़ा हथियार है। स्टॉक अगर पुराने कीमत का है तो नए ग्राहक को पुराने कीमत पर देकर अट्रैक्ट कर सकते हैं, या कीमत बढ़ गया तो एक्स्ट्रा इनकम भी प्राप्त कर सकते हैं। फायदा दोनों तरीके से आपका ही होगा। इसलिए कीमत ट्राई करने की एक आदत जरूर बना लें। ये आदत एक बड़े व्यापारी को वक्त आने पर मोटी कमाई भी देता है और उनके ग्राहकों की संख्या में वृद्धि भी करता है। पॉइंट नंबर 7, कोई बिजनेस जो लगातार बढ़ते जाता है और किसी का बिजनेस लगातार एक ही लेवल पर स्थिर रहता है, आप जानते हैं उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? चलिए मैं बतलाता हूं। जब आप रास्ते से गुजरते हैं तो आपने भी गौर किया होगा कि बहुत से दुकानदार दुकान में ग्राहक नहीं होने पर मोबाइल में टाइम पास में व्यस्त हो जाते हैं, बजाय इसके कि अपने प्रोडक्ट की कमी, बिलिंग का कार्य, शॉप में पड़े धूल, उधारी खाता को चेक करना, पुराने ग्राहक को खरीदी के लिए बात करना, समय पूरा होने पर पेमेंट के लिए ग्राहक को याद दिलाना आदि बातों पर ध्यान नहीं देते। अपने व्यापार के वक्त का सही इस्तेमाल नहीं करते। अगर बिजनेस को ग्रोथ करना चाहते हैं तो कम से कम व्यापार के वक्त को ऐसे कार्यों में बर्बाद ना करें। जब आप बिजनेस आवर्स में खाली हो तो अपने दिमाग से अपने बिजनेस के विभिन्न पहलुओं के बारे में खुद से सवाल कीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज करने से बॉडी के मसल्स मजबूत होता है और खुद से सवालों का जवाब मांगने से, खुद से तर्क वितर्क करने से ब्रेन पावर मजबूत होता है। पॉइंट नंबर 8, हर बड़ी कंपनी या बड़े बिजनेसमैन कस्टमर केयर नंबर अलग से ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि वो ये जान सकें कस्टमर क्या चाहता है, साथ ही उन्हें खुद को इंप्रूव करने के लिए बेहतर आइडियाज मिल सके। हीरे को तलाशने का काम जौहरी करता है और दुकानदार को सही व्यापारी बनाने का कार्य ग्राहक करता है। इसलिए कभी भी ग्राहकों के किसी सजेशन या आपत्ति को अनदेखा ना करें। गहराई तक जाएं, थोड़ा सोचने में वक्त लगाएं, अपने व्यक्तित्व को आईना बनकर वॉच करें। सही और फायदेमंद है तो एक्टिवेट कर लें, गलत या नुकसानदेह हो तो उसे छोड़ दें। जब ग्राहक आपके सामने आपके किसी कमजोरी को बयां करे तो ग्राहक पर गुस्सा मत कीजिए, खुद को टेंशन में ना डालें। आपको खुश होना चाहिए कि इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो आमने सामने बुराई करने की हिम्मत रखते हैं और आपको गलतियों को सुधारने का मौका देते हैं। नजर के सामने तारीफ और पीठ पीछे बुराई करने वाले आपके दोस्त या शुभचिंतक नहीं बल्कि आपके व्यापार के दुश्मन होते हैं। एक व्यापारी होने के नाते मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूं कि कम से कम अपने अच्छे ग्राहकों को यह जरूर कहें कि मेरे बारे में जो भी बुराई हो वो मेरे सामने कहें। मुझे गुस्सा नहीं आएगा बल्कि मुझे खुशी होगी कि आप मुझे अपने आप को सुधारने का मौका दे रहे हैं। पॉइंट नंबर 9, ग्राहक से बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशन न बनाएं, वरना उधार या दोस्ती में डूब जाएंगे। अपने व्यवहार में रूखापन भी न झलकने दें कि ग्राहक आपको अकड़ू, घमंडी, हिडलर या अजीब दुकानदार का खिताब दे दे। हमेशा बीच का रास्ता निकालें। अपने पर्सनालिटी को रबर की तरह विकसित करें, शीशे की तरह सख्त नहीं जो छोटे छोटे झटकों से टूट जाए। पॉइंट नंबर 10, इस योग्यता की सबसे ज्यादा जरूरत छोटे व्यवसाय करने वालों को ही होता है। ग्राहक पैसे बचाने के तरीके में खुद को एजुकेट कर रहा है। क्या आप ग्राहकों को हैंडल करने के नए तरीके से खुद को एजुकेट कर रहे हैं? अगर ग्राहक एक नया तरीका इस्तेमाल करता है तो आपको उस नए तरीके को हैंडल करने के 5 नए ऑप्शन, 5 नए तरीके तलाश करना चाहिए। तभी ग्राहक को आप कन्विंस कर पाएंगे
दोस्तों, ये था वो 10 पॉइंट जो व्यापार को बढ़ाने में काफी मददगार साबित होता है। किसी ने क्या खूब कहा है, नजरें बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। दिल से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने सबसे करीबी या खास 5 लोगों को ये वीडियो अवश्य शेयर करें, क्योंकि हो सकता है बदले में वो भी आपको कोई ऐसा वीडियो शेयर करे जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो या जिसकी आपको तलाश हो। और हाँ, कौन सा टिप्स आपको सबसे ज्यादा यूजफुल लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।